बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी का पावन चरित्र आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल श्रवण किया संत तुकाराम जी के सत्संग में आए हुए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज कि किस तरह से एक संत की शरण में ठाकुर पुंडरीकाक्ष भगवान ने सहायता की। प्यारे भक्तों, जो हम भगवान की शरण में जाते हैं ना, तो भगवान को हमारी चिंता हो जाती है। और वो चिंता कैसे हो जाती है? रामायण में कहा है, जिम बालख राखहूं मैं तारी। मतलब जैसे एक माँ अपने छोटे से 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के छोटे से बच्चे का ध्यान रखती है ना, ऐसे ही ठाकुर जी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। देखो, एक माँ रसोई घर में रोटी बना रही है, लेकिन उसका जो मन है ना भक्तों, वो पालने में सोया हुआ जो उसका छोटा सा बेटा है या बेटी है, वो माँ का ध्यान उस पालने पर है कि उठ ना जाए, जाग ना जाए, गिर ना जाए, रोने ना लग जाए। वो रसोई में रोटी बनाती है, लेकिन उसका ध्यान, और कुछ भी हरकत होती है तत्क्षण तुरंत हाजिर होती है मां। ऐसे ही भक्तों, भगवान अपने भक्तों का माता की तरह ध्यान रखते हैं। जिम बालक राखहूं मैं तारी। जैसे एक छोटे से बच्चे का ध्यान मां रखती है ना। देखो, अब छोटा काका, कोई छोटा बच्चा है, गोद में माँ की में खेल रहा है, आगे चूल्हा है, उस पर उनमें से अग्नि जल रही है उसमें, तो छोटे बच्चे को तो मालूम नहीं है ना, और वो बार बार अग्नि में हाथ डाल रहा है, बार बार। लेकिन माँ बात कर रही है, माँ कुछ भी काम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान, वो बार बार हाथ को अंदर ले रही है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं है ना, वो तो आग में हाथ डाल रहा है, लेकिन माँ उसको बचा रही है, उसका हाथ पकड़ रही है। ऐसे ही भगवान के जो परम भक्त हैं ना ठाकुर जी, उनकी ऐसी ही रक्षा करते हैं भक्तों। और आज इसका ये प्रमाण संत तुकाराम जी की सभा में यानी सत्संग में मिला। छत्रपति शिवाजी वहां आए थे, आक्रांताओं ने इतना सब कुछ किया, इतना दुस्साहस किया, तो ठाकुर जी ही सब शिवाजी का रूप सब ले लिया। ऐसी भगवान की महिमा है भक्तों। और प्यारे भक्तों, आपको एक बात और बताऊं मैं, संत तुकाराम जी कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे। वो अपनी भक्ति भी करते थे, और क्योंकि गृहस्थाश्रम था तो अपना घर का कार्य भी कर लेते थे। घर में जो थोड़ा खेत था, और उस खेत में अन्न प्रकट करते, उसी से अपना घर चलाते। किसी से लेने देने का काम नहीं था। काम भी करते थे भक्तों, मेहनत भी करते थे, और भगवान की भक्ति भी करते थे। ये देखिए, संत तुकाराम जी के जीवन को आप देखो, कितनी बारीकी से ये जीवन जिया है संत जी ने, है ना। वो कहते हैं कि कर्म भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है।
एक बार कहते हैं जब संत तुकाराम जी के यहाँ जब उधर अकाल पड़ गया था ना, तो पानी की कमी हो गई थी, सूखा पड़ गया था। तो कहते हैं कि संत तुकाराम जी ने एक गांव के किसी सेठ के खेत को ले लिया। तो कहा हमारा खेत में उधर तो कोई जल की व्यवस्था नहीं है ना, तो संत तुकाराम जी ने किसी गांव के नगर के सेठ के खेत को ले लिया और उसको कहा कि फसल तो तुम्हारी ही रहेगी, सब कुछ तुम्हारा रहेगा, लेकिन मैं फसल को देखूंगा, फसल की रक्षा करूंगा और मुझे भी इसमें से कुछ अन्न मिल जाएगा। तो उस सेठ ने कहा ठीक है, ये तो ठीक है, तुम काम करो और जो भी होगा वो आपको भी मिलेगा। संत तुकाराम जी इस तरह से कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन भक्तों, जब वो कनक की खेती हो रही थी ना खेत में, अब संत तुकाराम जी भोले बहुत हैं। उन्होंने ऐसा बोल तो दिया था कि मैं देखूंगा, रक्षा करूंगा, लेकिन जब गेहूं की खेती में से जो बाल निकली गेहूं की, तो फिर चिड़ियाओं का आना शुरू हो गया भक्तों, और इक्का दुक्का कोई गाय पशु भी आ जाता। तो आप श्री खेत की रखवाली तो करते, लेकिन भगाते नहीं। क्यों? वो कहते थे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। भगाते नहीं थे। चिड़िया आती थी तो और अपना बैठ जाते और देखते, देखो ठाकुर जी क्या भोग लगा रहे हैं। अब वो तो चिड़ियों में भी भगवान विट्ठल नाथ का दर्शन कर रहे थे। ऐसी अद्भुत भक्ति है भक्तों। कोई गाय आ जाती तो भगाने का कोई काम नहीं। और वो कहते कि मैं क्यों भगाऊं, खाने वाले राम, खिलाने वाले राम, तो फिर भगाने का क्या काम। ऐसा अद्भुत जीवन था भक्तों संत तुकाराम जी का। वो सेठ ने देखा, एक दिन उसने चक्कर लगाया कि भाई फसल आ गई और अब सबके दाने पक गए, तो मैं भी चाहता हूँ इधर। जब उसने जाकर देखा तो तुकाराम जी बैठे तो हैं, लेकिन वो तो फसल उजड़ गई, क्योंकि चिड़ियाँ उसको चुग गईं। गाय भी जाती थी अंदर तो भगाते नहीं थे संत जी। तो सेठ ने कहा कि प्यार से संत तुकाराम जी को ना तुकोबा कहते थे। तो क्या क्या तुकोबा, देखो ये सारी फसल तुमने उजड़वा दी और इसमें से कोई भी कनक निकलेगा नहीं। तू भूखा तो मर ही रहा है, मुझे भी भूखा मारेगा, तूने सब गड़बड़ कर दिया, पूरी फसल का नाश कर दिया। और ऐसे करके क्रोध करने लगा। और अब उसमें से कनक की जो डालियां थी, जो उसकी जितों कनक की जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, जो बाल होती है ऊपर की, कहना ये सब चिड़िया तो चुग गई, पशु चुग गए, तो इसमें से अब निकलेगा क्या। और सेठ कहता है कि इसमें मेरा 20-25 क्विंटल कनक होता, वो सब तूने उजाड़ दिया। तो ऐसा करके संत तुकाराम जी के ऊपर वो सेठ क्रोध करने लगा। संत तुकाराम जी कहते हैं सेठ जी क्रोध ना करो, बराबर निकलेगा, आप चिंता मत करो, बराबर निकलेगा। बोले कि बराबर क्या, खाक निकलेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो संत जी कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, नहीं निकलेगा तो उसका घाटा मैं भरूंगा। और भक्तों, अब भगवत कृपा, वो सब खेती को कटाई किया, उसको निकाला। तो वो सेठ कह रहा था कि इसमें 25 क्विंटल निकलेगा, और लेकिन सेठ अभी कह रहा है कि 25 क्विंटल इसमें निकलता पूरा नुकसान कर दिया, अभी तो कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन भक्तों, जब फसल को लाया गया, उसको निकाला गया, और जब उसको तौला गया, उसका वजन किया, तो पाया कि 25 नहीं 30 क्विंटल उसके अंदर कनक निकला। अब ये भगवान की ही कृपा है भक्तों।
और वो सेठ भी आश्चर्यचकित रह गया। अरे वाह तुका वाह, वाकई तेरी भक्ति भैया धन्य है। और वो संत तुकाराम जी के चरणों में गिर गया, भैया तू धन्य है, तेरे साथ तो सदा पांडुरंग है। देखो पूरी फसल उजड़ गई, पूरा कनक चिड़िया खा गई, लेकिन इसमें तो कुछ था नहीं, ये कनक आया कहाँ से? वो सावी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, और बाद में तो वो संत तो का सब छोड़ के संत तुकाराम जी का शिष्य ही बन गया। तो भक्तों इस तरह से संत तुकाराम जी के जीवन में लीला हो रही है। लेकिन संत जी के जीवन में लीला हो रही है, लेकिन संत जी को अहंकार नहीं आ रहा। क्योंकि अहंकार प्राणी को कब आता है? जब उसको लगता है ना कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ऐसा मैंने किया। जब मैं आ जाता है ना, तो फिर अहंकार आ जाता है। लेकिन संत तुकाराम जी के जीवन में कुछ अच्छी घटना घटती तो भी कहते जय विठ्ठला, ये पांडुरंगा ने किया है। और कोई बुरी घटना भी घटती ना भक्तों, तो भी कहते ये पांडुरंगा की मर्जी है। मतलब अच्छे में भी भगवान और बुरे में भी भगवान, दोनों स्थिति में वो भगवान को समर्पण करके चलते। और हम लोग क्या करते हैं? अच्छा हुआ तो बोले ये मैंने किया है, और बुरा हो गया, अरे ये भगवान जी ने इतना बुरा मेरे साथ ही करना था। और बुरा हो जाता है तो कहते हैं भगवान ने किया। तो हम लोग कितने स्वार्थी हैं। अच्छा है तो मैंने किया, और बुरा है तो बोले भगवान ने किया। ऐसा नहीं, संत तुकाराम जी के जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, वो हर चीज को भगवान की लीला मानकर उसको ग्रहण करके वो यही सोचते ये मेरे ठाकुर जी की लीला है, ये मेरे पांडुरंगा की लीला है, ये मेरे भगवान का है। ऐसा हर चीज में, हर कर्म में, भजन में, हर वस्तु में, हर लीला में, हर कथा में, जब हम भगवान, देखिए मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, अक्सर मैं सत्संगों में कहता हूं कि आप भगवान का होकर भजन करो भक्तों, तभी भगवान की कृपा होगी। अब हम भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं नहीं मैं तो पंच प्रधान हूँ। कोई कहता है मैं फलाना हूँ, ढिकना हूँ, पंडित जी हूँ, बाबा जी हूँ, ये हूँ वो, ये सब गल्ला बेकार है। अरे मेरे भाई तुम कुछ मत बनो, तुम भगवान के बन जाओ बस, है ना। और जो जीव भगवान का हो गया ना, समझो भगवान उससे दूर नहीं है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। देखो गीता का सबसे आखिरी श्लोक है भक्तों। और उसमें ठाकुर जी ने कहा अर्जुन तूने बड़े प्रश्न किए, बड़ा प्रश्न किया भाई, इतने दिन से तू प्रश्न पर प्रश्न ही प्रश्न करता जा रहा है, तेरे प्रश्न कभी दूर होंगे नहीं, अब सब छड़, आप छोड़ दे। बोले तो फिर क्या करूं? बोले केवल एक ही धर्म अपना ले। कहने कौन सा धर्म? बोले माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जा, वो बाद बाकी का मैं देख लूंगा। तो वही ठाकुर कन्हैया ही तो इधर पांडुरंगा है, वही तो विठ्ठल नाथ हैं। और तो तुकाराम जी ने यही किया, सब कुछ त्याग के वो भगवान की शरण में आ गए। ठाकुर जी तू जाने तेरा काम जाने। तो भक्तों यही होता है, फिर जब भक्त पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है ना, तो भगवान को अपने आप चिंता हो जाती है। बस ये आप समझो, मैं वो तो अपनी छोटी सी बुद्धि से आपको ये प्रयास कर रहा हूं कि संत जीवन में केवल कथा न सुना करके उसका आपको मतलब भी बता रहा हूं कि इस चरित्र से हमें क्या शिक्षा लेनी है। तो यहाँ जो कनक जो खेत खा गए और ये सब लीला सुनी आपने, तो इसका मतलब ये है कि अच्छाई में, बुराई में, भलाई में, दुख में, सुख में, हर स्थिति में भगवान को समर्पण करके जीवन जियो, है ना। तभी तो भगवान जी रक्षा करेंगे, है ना। ये पक्की बात है। प्यार से बोलो राधे राधे। तो प्यारे भक्तों, तो इस तरह से संत जी के जीवन में लीलाएं हो रही हैं। हर नित्य प्रति कुछ न कुछ लीला होती। और एक बार की घटना तो ऐसी है भक्तों कि एक बार ना संत तुकाराम जी के
जो वारकरी संप्रदाय है ना, वारकरी का मतलब होता है भक्तों कि जो पुंडरीकाक्ष भगवान की जो यात्रा निकलती है ना महाराष्ट्र में, ये बड़ी आषाढ़ के महीने में निकलती है। तो वारकरी यात्रा यानी भक्तों की यात्रा निकलती है, भगवान के भक्तों की यात्रा। तो वारकरी संप्रदाय ये है। और तो तुकाराम जी महाराज की जो वारकरी संप्रदाय यानी उनके वारकरी के जो भक्त हैं, वो एक घटना घटी थी भक्तों। देहू गांव में मंदिर में कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो तुकाराम जी का ही एक भक्त था, यानी बचपन का वो मित्र था, उसी गांव का था। तो लेकिन वो भक्ति में तुकाराम जी के साथ जुड़ गया था। भक्तों उसके यहाँ एक ही बेटा था और वो भी बड़े दिनों बाद हुआ, यानी शादी के 10-15 वर्ष बाद हुआ। और वो जो जिसका बेटा था ना, वो मंदिर में बैठ के तुकाराम जी के साथ में, संगत के साथ में भगवान का भजन कर रहा था, संकीर्तन चल रहा था, वहां पर कथा सुन रहा था। लेकिन उनका जो बेटा था या और उनकी जो पत्नी थी वो घर पे ही थे। भक्तों पता नहीं किस कारणवश वो बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दूध पीते पीते उस बच्चे को एक हिचकी आई और वो दूध पीते पीते वो बच्चा अचेत हो गया। बाद में माँ ने देखा, कुछ समय उस बच्चे ने हरकत नहीं की, तो उसने देखा कि वो बच्चे की तो आंख पलटी हुई है। अब इतने दिनों बाद एक बेटा मिला और वो भी इस तरह से, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि एक माँ के ऊपर कितना गहरा संकट टूट गया भक्तों। अब वो क्या करे? तो वो तो बड़ी परेशान, क्योंकि उनके पति तो कहते भगवान के भक्त बन गए थे, और क्या करे, तो वो थोड़ा क्रोधित भी थी और दुखी भी थी। तो उनको लगा कि आज इन्होंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया पांडुरंगा के साथ में और ये तुकाराम जी के साथ में। तुकाराम जी ने क्या किया, इतना ये फ्रॉडी हैं और इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मेरे बच्चे को छीन लिया, ये पता नहीं कौन सी क्रिया उत्थों करते हैं, और ऐसा पता नहीं क्या क्या उस के मन में विचार आया भक्तों। और गुस्से में और 2-4 लोग, जैसी घटना घटी तो आस पड़ोसी भी आ गए थे। तो कभी ये बच्चा तो जिंदा नहीं है, ये तो मर गया। और उसका पिता वहाँ मंदिर में, वारकरी संप्रदाय के सब लोग वहाँ भगवान विट्ठल का संकीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, उधर बैठा था, और वहीं तुकाराम जी थे। तो भक्तों ये जो तुकाराम जी के जो बचपन के मित्र थे या उनके जो सत्संगी थे, उनकी पत्नी उस मरे हुए बेटे को लेकर मंदिर में पहुंच गई, और मंदिर में जाकर के और बस वहां जाकर के वो बेटा रखा और जोर जोर से रोने लगी और कहा कि देखो तुम्हारे इस झूठे भजन ने, तुम्हारे इस ढोंग ने, तुम्हारे सत्संग ने मेरे इतने दिन बाद मुझे बेटा प्राप्त हुआ, मेरे बेटे को छीन लिया तुम, और ये तुकोवा, ये सब झूठा है, सब तुम ढोंग कर रहे हो। और बड़ी जोर जोर से, सब माँ तो माँ है, बड़ी जोर जोर से रोने लगी। और उनको देख करके और जो माताएं थी वो सब रोने लगी। बड़ी दुख की घटना। और उस माँ ने उस बेटे को उठाया और अपने पति को तो डांटा, साथ में भक्त तुकाराम जी के चरणों के पास में वो बेटे मरा हुआ जो बेटा था ना, उसको डाल दिया और कहा कि ये तुमने ही किया। और आज मैं देखती हूं कि तुम्हारा पांडुरंग इतना सच्चा है, क्या मेरे इस बेटे को जिंदा करेगा? तुम बड़े भक्त बनते हो, पांडुरंगा पांडुरंगा जपते हो, आज पता लगेगा तुम्हारा पांडुरंगा कहाँ है, क्या मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर पाएगा आपका पांडुरंगा? और बड़ी, अब माँ तो माँ है, भक्तों बहुत रो रही थी। संत तुकाराम जी क्या करें? तो फिर और सारी संगत चुप थी। संत तुकाराम जी ने कहा, देखो देवी, ये भगवान की लीला है, और अब वो आप धैर्य को धारण करिए
और इसे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं संत जी, और ये सब ठीक हो जाएगा, उसको धैर्य धारण करो आप, ऐसा समझा रहे हैं। लेकिन वो माँ, नहीं नहीं, ये तुम्हारे पांडुरंगा ने ही मेरे बेटे को छीन लिया, इस तरह से वो आरोप लगा रही है और बेटे को डाल दिया संत तुकाराम जी के चरणों में। फिर क्या था, अब तुकाराम जी क्या करते, सारी संगत बैठी थी। भक्त तुकाराम जी ने कहा कि देखो भैया, अब तो भगवान ही मालिक है, वही अच्छा करते हैं, वही बुरा करते हैं, मेरा तो कोई है नहीं, जो कुछ है मेरा विठल है, मेरा पांडुरंगा है। हाथ में अपना तानपुरा उठाया, आंखें बंद की, दोनों हाथ संत तुकाराम जी ने ऊपर किए, हाय नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हे ठाकुर जी, मैं आपकी शरण में आया हूं, ये सब संगत आपकी शरण में आई है, हमारी लाज रखो, और अपने नाम पर जो दाग लग रहा है उस दाग को आप ना लगने दो नाथ, हमारी रक्षा करो, बस। फिर क्या था, सबकी आंखें बंद हैं और सब लोग संकीर्तन करने लगे, विठला 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 विठला, हे विठला 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 विठला, पांडुरंग 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 पांडुरंग, राम कृष्ण जय जय जय, 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 विठल विठल जय हरि विठल, राम कृष्ण जय हरि विठला। और आंखें बंद है भक्तों, सब भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं, और संत तुकाराम जी की आंखों में आंसू आ रहे, नाथ अब आप ही आपकी शरण में है, अब आप ही हमारी लाश रखोगे नाथ, आपके सिवा हमारा कौन है। सारी संगत भी भक्तों रो रही है, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब एकदम भक्तिमय भाव से संकीर्तन में जुटे हैं और सब भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। अब जो माँ का जो बेटा है वो आगे पड़ा हुआ है, वो माँ भी, उसकी भी आंखें बंद है, और वो क्योंकि सब संकीर्तन कर रहे हैं, वो तो अभी भी रो रही हैं, लेकिन वो अपनी जो पल्लू है, साड़ी का पल्लू, वो ऐसे आंखों को उसने भी बंद किया हुआ है साड़ी के पल्लू से, और वो तो रो रही हैं, और सब भक्त जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। भक्तों, उस देहू गांव में ऐसा भगवान विठल नाथ का चमत्कार हुआ, ऐसी भगवान की लीला कि सब लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, और बीच में पड़ा हुआ वो छोटा सा नन्हा सा बालक 6 महीने का, बीच में कब वो ठीक हो गया, कब उसके प्राण वापिस आ गए, किसी को पता नहीं। वो बच्चा भी अपने जोर, जब कीर्तन हो रहा है ना, तो वो भी जोर जोर से अपने पैरों को पीट रहा है। वो 6 महीने का छोटा सा बच्चा भक्तों, भगवान की कृपा से वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। सब कीर्तन में लगे, और जब कीर्तन थोड़ा विराम हुआ और सबने देखा, तो देखा कि वो छोटा सा बच्चा कब जिंदा हो गया, कब भगवान ने उस पर कृपा कर दी, किसी को मालूम नहीं, सब तो कीर्तन में व्यस्त थे। वो छोटा बच्चा भी सबके साथ पैर हिला करके, छोटा बच्चा होता है ना, अपने पैरों को पटक पटक के हंस रहा है और खिलखिला के और पैर पटक रहा है। सबने देखा अद्भुत दृश्य। उसकी माँ तो साड़ी में ऐसे रो रही थी, और माँ की गोद में जब बच्चे के पैरों की ठोकर लगी, माँ का ध्यान उस बच्चे की ओर पड़ा, तो देखा संत तुकाराम जी के चरणों में पड़ा हुआ जो नन्हा सा छोटा सा जो बालक है, वो खिलखिला के हंस रहा है। भक्त, वो पैर मार रहा है अपनी माँ की गोद की ओर, ऐसे पैर पटक रहा है। सब देख करके अद्भुत चकित रह गए। तो ऐसी ऐसी लीलाएं संत तुकाराम जी के यहां हो रही हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसी अद्भुत लीला। फिर क्या था, सबने देखा तो
सब चकित रह गए और सब संत तुकाराम जी की जयकार करने लगे। संत जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें आप मेरी जयकार ना करें, ये ठीक बात नहीं है। आपको जयकार लगाना है तो भगवान पांडुरंगा का लगाओ, भगवान राम कृष्ण का लगाओ। सब राम कृष्ण हरि ऐसे करके सब जयकार लगाने लगे, पुंडरीकाक्ष भगवान की। और सब फिर तो क्या था भाई, वो तो इतना बड़ा अद्भुत जो हुआ, वो माँ भी जो अभी थोड़ी देर पहले आकर के रो रही थी, क्या क्या कह रही थी, वो भी जयकारे लगा रही हैं भक्तों। और सब ने देखा, सब जयकार लगा रहे। इस तरह से एक संत के द्वारा वो गांव वालों की भक्ति भी पुष्ट होती जा रही है। वो देख रहे हैं ना कि संत जी की शरण में अच्छा ही हो रहा है, तो उनकी भी भक्ति बढ़ती जा रही है और ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ा। तो भक्तों, इस तरह से रोज नई नई लीलाएं संत तुकाराम जी के जीवन में भगवान कर रहे हैं। आगे और क्या लीला हैं और किस तरह से संत तुकाराम जी भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हैं, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव और प्यार से राधे 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 राधे। राधा